नमो पुंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दिशा सुगुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य बहन श्री के वचनामृत, उस पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। बहन श्री के अमृत जैसे वचन है जो अंदर में अमृत घोल देवे। अमृत स्वभावी भगवान आत्मा अमृत है ना, अमृत कोई रसायन नहीं, अमृत स्वभावी भगवान आत्मा, उसको दर्शाने वाले बोल ऐसे बहन श्री के बोल है। ये अमृत पीने के लिए ही है, अपने चैतन्य का अनुभव, चैतन्य में अहम बना करने के लिए बोल है। बोल पढ़ के और ठीक है चैतन्य में ही हूँ ऐसे नहीं। कल बहन श्री का कितना अंदर आया है कि अंदर अंतर में तल में खोजकर आत्मा को पहचान। तो तल में खोजकर कैसे खोजे? तल में कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म को पकड़ता है तो अंदर अंदर दिखता है, लेकिन ये ज्ञान लक्षण से पकड़े तो ये चैतन्य परमात्मा में और इसके अलावा बाकी सारा बाहर। बाकी बाहर है, मैं तल में कहा हूँ, मैं तो मैं हूँ और बाकी सब बाहर में है। तो उधर से बाहर से आवे, नौकर्म से उठ के आवे तो अंदर अंदर ऊंडा में चले जाओ, और लक्षण से पकड़े तो साक्षात पकड़ में आता है कि ये हाजरे हजूर में हूँ। तो कल 45 हुआ था, आज 46 देखते हैं। जीवन आत्ममय ही कर लेना चाहिए, भले ही उपयोग सूक्ष्म होकर कार्य नहीं कर सकता हो, परंतु प्रतीति में ऐसा ही होता है कि यह कार्य करने से ही लाभ है, मुझे यही करना है, वह वर्तमान पात्रता है। देखो वर्तमान पात्र कौन है कि उसका जीवन आत्ममय ही हो जाता है, आत्ममय ही कर लेना चाहिए। मतलब हर अवस्थाओं के काल में अवस्थातीत परमात्मा मैं हूँ, ऐसा ऐसा आत्मा में आत्ममय। आत्ममय स्वभाव तो आत्ममय ही है, स्वभाव तो आत्मा है, स्वयं ही है, लेकिन जीवन कर लेना चाहिए। जैसे अपने बोलते कि आपकी जीवन शैली क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है। बहन श्री को पूछते थे आपकी दिनचर्या क्या है, तो दिनचर्या में कितनी अच्छी बहन श्री की दिनचर्या दी हुई है कि सुबह उठ के अपना आत्मा का ज्ञान ध्यान करना, फिर गाथाएं दोहराना, फिर उसके बाद में मंदिर में जाके भक्ति करना। तो क्या दिनचर्या है कि हर क्रिया के अंदर आत्मा 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 आत्मा। मतलब बाहर क्रिया सब दिख रही है, लेकिन सब के अंदर में एक ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, मतलब मैं आत्मा हूँ, ये अंदर प्रतीति में चलता रहता है, बाहर में और सारा कार्य होते हुए। तो बोले जीवन आत्ममय हो जाना चाहिए कि जीवन में करने लायक, विचारने लायक, चिंतन लायक, अनुभव करने लायक एक भगवान आत्मा में हूँ, यही और नहीं है कुछ भी। एक ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, यही चिंतन करने लायक, अनुभव करने लायक, प्रतीति में लेने लायक, अहम करने लायक, यहाँ टिकने लायक, रमने लायक, ये बस ये हाजिर हजूर परमात्मा मैं हूँ, ये जीवन आत्ममय होता है। क्योंकि खाते पीते उठते बैठते, अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं तो उपयोग जिनवाणी के अंदर उस लक्ष्य में जाता है। उस समय में भी ये ख्याल रहे कि मैं तो ये जाननहार परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ,
ये पढ़ने सुनने वाला ये परलक्षी इंद्रिय ज्ञान है। और इसी समय में ये जो ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, भगवान आत्मा में तो ये हाजिर विद्यमान है। मतलब मैं आत्मा ही हूँ। अब मैं तो सब समय रहूंगा, मैं कब नहीं रहूंगा। जब अभी एक देह में मैं पना पड़े तो देह तो छूट जाएगी, है ना। तो फिर तकलीफ होती है। तो मैं आत्मा ही हूँ, ये आत्मामय जीवन है। अब आपको उठते बैठते सोते नींद में खाते पीते किसी से बात करते हुए बच्चों के साथ मतलब स्नेह वात्सल्य करते हुए सब समय में, लेकिन जीवन अपना क्या है कि मैं तो इन सबसे भिन्न एक भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जीवन एकदम निरंतर, आहा हा हा। जैसे मुनिराजों का जीवन कैसे होता है, क्या जीवन है मुनिराजों का। ये मुनिराज ज्ञान और ध्यान दो ही बस उनका काम है, दूसरा कोई काम ही नहीं। तो बोले ये बाहर में जो आहार निहार और ये जो समिति से चलना, ये सब उपदेश देना, ये नहीं है क्या कि ये परद्रव्य की क्रिया है। सब ये परद्रव्य की क्रिया है, ये मुनिराज अपना मानते ही नहीं है। मुनिराज का कार्य तो ज्ञान और ध्यान। सातवें गुण स्थान में अंदर आ गए, छठे में आए तो जो स्वभाव की महक, स्वभाव की जो अंदर आनंद है और उसकी रसा स्वादन चलता है, तो इस बल में वापस सातवें में चले जाते हैं। तो जीवन आत्ममय ही कर लेना चाहिए, जीवन देह में नहीं मय नहीं रखना चाहिए। यहाँ तो देह मय छोड़ के इस नाममय कर रखा है। इस नाम के, इस देह के नाम में इतना अपनत्व कर रखा है कि किसी अपने को कोई चीज आए, अपन ने कोई मान लो कोई ये निबंध लिख के भेजा है, तो हमारे नाम से प्राइज आवे तो हम इतने खुश 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 4 जगह और भेजते हैं कि देखो हमको मिला, हमको मिला। ये किसको मिला? प्राइज तो ज्ञान का है ना, नाम का थोड़ी है प्राइज तो। समझ का प्राइज है। तो ये समझ का पिंड को पकड़ के खुश होना चाहिए कि ओहो हो, बाहर जो प्राइज मिलता है वो प्राइज नहीं। मेरा तो ये है कि मैं ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का पिंड, ये भगवान आत्मा टिका हुआ मैं हूँ। अंदर मतलब इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म वो रह जाती है ना कि अरे देखो उन्होंने कहा ना, ये देखो मैंने ये इतना अच्छा किया। भाई तूने क्या किया? अपनी जगह से खिसका। हम्म? अपनी जगह से खिसक नहीं सकता, बाहर का कुछ कर ही नहीं सकता। आहा हा। न लिखने वाला हूं, न बाहर में इंद्रियों से पढ़ने वाला हूं मैं तो मात्र ये टिका टिका है। ये आत्ममय जीवन की बात चल रही है कि बाहर में क्रिया होते हुए भी अपना अपना जो अंदर का श्रद्धान, अपना ये एक अडिग अडोल रहता है कि मैं ये ध्रुव परमात्मा हूँ, मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं है, मैं कुछ करता ही नहीं। मैं किसी किसी अन्य अपनी पर्याय का फेर फार नहीं कर सकता, तो बाहर की क्रिया का करता तो मैं कहाँ से आऊंगा। तो ये जो उपाधियां ये इस तरह का है और उसके अंदर अपने को हर्ष आह्लाद आना, ये सब मतलब आत्ममय जीवन नहीं है वो। अपने को लगता है ना, हम तो लिखते हैं तो आत्मा के लिए, ले पढ़ते हैं तो आत्मा के लिए, स्वाध्याय करते हैं तो आत्मा के लिए। और ये तो इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान है तो आत्मा के लिए क्या है? वो तो अटकने का मार्ग है। आत्ममय माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, यानी मैं ये जो बिल्कुल अपरिणामी ध्रुव, जहाँ कुछ होना जाना ही नहीं है। ये जितने हो रहे हैं और जितने बाहर में जो उपाधियां है, ये सब मेरी नहीं है। मैं तो निरपराधी भगवान हूँ, निरअपराधी भी हूँ और निरुपाधि भी हूँ। ये जो बाहर में अपराध बोले, आपने इतने अपराध किए, भैया मैं अपने ज्ञायक भाव से खिसका ही नहीं हूँ। इसको भूल जाना अपराध है, समझे ना। मैं ज्ञायक हूँ, मैं परिणमन में आता ही नहीं, इसको भूल जाना अपराध है। ये अपराध करता है, ये अपराध करता है। परद्रव्य को मारने, अभी किसी किसी को किसी ने मारा, हिंसा की, हिंसा की तो उसको किसका पाप लगा बताओ? है मारने का कि उनके परिणामों का कि उसका अभिप्राय का पाप लगता है। किसी की आयु हरण के पहले आप उसको मार नहीं सकते। आपके जो परिणाम अभिप्राय में मैं मार सकता हूँ। ये जो भाव आपके हुए हैं, ये जो भाव कर्म हुए हैं, ये भाव कर्म बंध के कारण है। अभिप्राय के अंदर में ऐसा रखे ना, अभिप्राय तो एक ही बना लेना चाहिए कि मैं तो शुद्धात्मा, मैं तो हा हिलता डुलता नहीं, मेरे में कोई कमी नहीं, मेरे में कुछ होना ही नहीं है ना। ऐसा ही ज्ञायक परमात्मा में हूँ। ये आत्ममय जीवन है।
अपने स्वभाव में अहमपना करके चैतन्य परमात्मा में बस अपनापन करके पसर जाना, भले ही उपयोगात्मक अभी सूक्ष्म नहीं हो पाता है, नहीं टिक पाता है, तो कोई बात नहीं है? लेकिन मैं तो ये हूँ मैं तो टिकने टिकाने वाला नहीं, मैं तो टिका टिकाया हूँ। मैं तो ध्रुव सत्ता हूँ ना, है? मैं तो चैतन्य ज्ञान और आनंद का पिटारा हूँ ना, भंडारा हूँ ना, है? मैं मतलब देखो, भरचक का, परिपूर्ण का, एक रूपता का, अखंडता का, संकोचकीर्णता का, इनका इतना भाव है, इतना भाव है कि चारों तरफ से निरपेक्ष होकर एक स्वभाव के अंदर खड़ा हो जाती तो अखंड हूँ, कभी मेरे खंड खंड ही नहीं होते। एक एक समय की पर्याय तो वो तो खंड खंड है, समय समय बदलती है, तो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो एक हूँ, अनेक रूप कभी होता ही नहीं। शुद्ध हूँ, अशुद्ध कभी हुआ ही नहीं। परिपूर्ण हूँ तो आधा अधूरा कमी कुछ है ही नहीं कि मुझे कुछ करके पूरा होना है। तो ऐसा भरचक, ये आत्ममय, आत्ममय जीवन, आत्ममय ऐसा जीवन आत्ममय हो जाए कि बाद में असंतोष नहीं रहे, आकुलता नहीं रहे। भावना अंदर उपयोग की, स्थिर की भावना रहती है, लेकिन स्थिर स्वभाव में टिकने की, कि स्थिर हूँ ऐसा स्वभाव में टिकने की भावना रहती है। पर्याय को पलट के कर दूं, कि पर्याय को पलट के कर दे तो वो तो मिथ्यात्व में चला गया, कि पर्याय का फेरफार करना मानता है, आगे पीछे करना मानता है? बाबूजी इतना बढ़िया बात बोलते थे कि बोले कि जो पर्याय पर्याय पे अधिकार जमाता है, पर्याय उससे दूर चली जाती है, उल्टा उल्टा घूम जाती है। बोलते हैं बेईमान है, बोले मेरे ऊपर अधिकार जमाता है। और जो पर्याय को फ्री छोड़ता है, पर्याय उसके गले में माला डालने आती है। जैसे रामचंद्र जी का दृष्टांत आता है ना सीधा ही, कि सीता जी वरमाला लेके निकली, तो सारे राजकुमार थे वो तो उचक उचक के देख रहे थे, और वो उनके पास जो उनकी सखी थी वो सब बता रही थी कि ये यहाँ के राजकुमार है, ये है, तो सब उचक रहे थे। और रामचंद्र जी के पास आई तो एकदम गर्दन नीचे करके बैठे थे। तो सीता बोली कि ये जो अपने को जो राम निहार रहा है ना, वो ही वरमाला डालने लायक है, पर को झांक झांक के देखेगा तो वरमाला डालने मेरे लायक नहीं है। वैसे इंद्रिय ज्ञान पर को झांकती है, वो ज्ञान मेरा नहीं है। जो ज्ञान अपने स्वभाव की प्रसिद्धि करता है कि ये रहा मैं चैतन्य परमात्मा, वो ज्ञान मेरा है, वो मैं गायक हूँ, ये मैं चैतन्य हूँ है? लोक में भी न्याय है ऐसा, कि आप अपना अपने घर की चीज संभालो ना, अपने घर में रहो, आप अपने आराम से रहो, तो बगल वाला कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। और आप अच्छाई के लिए ही चाहे, लेकिन आप बगल वाले को रोज जाके बेल बजाओ देखें, तो क्या बोलेगा कि क्या काम है, बोलो रोज रोज हमारा घर का बेल क्यों बजाते हो आप सुबह सुबह? तो वैसे ही भैया, मैं जब आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो तुझे इंद्रिय इंद्रिय से या इंद्रिय के विषय से या संयोग से तुझे लेना देना क्या है? ये तो पहले जो तूने भूल करके गलती की, प्राप्त पर्याय में तन्मयता, उसके फल में तुझे मिली है तो वो तो तुम्हारा अपराध के फल में मिली है ना। ये तो अपराध के फल में मिली है, तो वापस अपराध थोड़ी करना है। किसी को सजा मिली है अपराध के फल में, तो वहां कोर्ट में खड़ा होके और दादागिरी गिरे तो फिर क्या करेगा बताओ? न्याय मिलेगा कि वापस उसको जेल में डाल दिया जाएगा? तो वो तो उसलिए हुई है। तो अभी जो वर्तमान में अपने को कैसा जाना कि जीवन आत्ममय ही कर लेना चाहिए, भले ही उपयोग सूक्ष्म होकर कार्य नहीं कर सकता हो। देखो क्या कहा, भले ही अभी उपयोग सूक्ष्म होकर कार्य नहीं कर सकता हो, परंतु प्रतीति में ऐसा ही होता है कि यही कार्य करने से लाभ है। एक मैं ये गायक परमात्मा हूँ, यही श्रद्धा ज्ञान आचरण करने से लाभ है, बाकी बाहर कहीं लाभ नहीं है। इतना अच्छा ये नहीं हुए तो अभी तो और कुछ तो कर लेवे। तो वो तो वैसे ही बात है कि बच्ची की सगाई तो की नहीं, बैंड बाजा बुक करा ले, धर्मशाला बुक करा ले, है ना, ये सब तो करा ले। भैया कौन सी तारीख निकालेगा बिना रिश्ता किए है? कौन सी तारीख निकालेगा? कौन कहाँ से बारात आएगी? किस लड़के के गले में वरमाला डालेगी वो? पहले से बैंड बाजे की धर्मशाला की तैयारी करेगा तो बताऊं? तो पहले पहले आत्ममय परिणाम हो जाना चाहिए कि मैं ये शुद्धात्मा परिपूर्ण परमात्मा हूँ,
अब ये उपयोगात्मक कितना अंदर से टिक पाता है, कितना पुरुषार्थ चल पाता है, वो तत्समय की योग्यता है, पर्यायगत योग्यता है। पुरुषार्थ तो एक ही है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। बस ये आत्ममय परिणाम है, ये धुन, ये इसका रस, इसके इसकी महिमा एकदम, ये गायक में, ये गायक में, ये रहा में, ये रहा में, ये रहा में चैतन्य। ये प्रत्यक्षता मेरी तो है, और किसके है? आत्ममय परिणाम। तो परिणाम आत्ममय कैसे हुए? कि आत्मा है तो परिणाम आत्ममय हुए ना। परिणाम आत्मा का ही है तो आत्ममय परिणाम हो जाएगा, है। चीनी में मिठास है तो चीनी मिठास एक में एक एकदम बरत रहे हैं। मिठास को अलग निकाल दो तो चीनी का क्या होगा बताओ? चीनी रहेगी क्या? हम्म? मिठास को निकाल दो तो चीनी थोड़ी रहेगी। वो मिठासमय चीनी है, खट्टासमय नींबू है, तिखासमय मिर्ची है। जैसे ज्ञानमय परमात्मा में हूँ। तो बोला जीवन आत्ममय कर लेना चाहिए अपना पूरा जीवन, मतलब सुबह से लेके रात तक में एक ही अंदर में प्रतीति में यही है कि मैं तो ये शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। अब बाहर में जो प्रसंग बने, बच्चे हैं तो बच्चे आके मम्मी बोले, तो अंदर में तो ऐसा लगना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, मैं मम्मी नहीं हूँ, मैं मम्मी नहीं हूँ, मैं तो अंदर परमात्मा हूँ। ऐसा का ऐसा अंदर से ऐसा लगे। और बाहर का व्यवहार जो चलता है वो चलता है। बाहर का व्यवहार तो जो चलेगा ना, वो बच्चे को थोड़ी बोलेगा मैं तुम्हारी मम्मी अम्मी कुछ नहीं हूँ। अरे बाहर का तो व्यवहार नहीं है ना अपने पास में, शादवाद में ही है तो व्यवहार नहीं है। वो इतनी कहने की छूट है कि मैं किसी और की मम्मी नहीं हूँ, अपने ही पुत्र की मम्मी हूँ, ये व्यवहार से कहने की छूट है। लेकिन अंदर में आत्ममय परिणाम हो जाना चाहिए कि भाई ये मम्मी अम्मी का ये व्यवहार है ना, वो सच्ची पूछो तो व्यवहार तो अभूतार्थ है ना, सच्चा नहीं है, लेकिन संयोगों का ज्ञान कराने के लिए, है ना। तो उसका ज्ञान कराने के लिए सब बात है। तो बोला जीवन आत्ममय ही कर लेना चाहिए, यहाँ से आगे क्या बढ़ो बताओ। आत्ममय कर लेना चाहिए, यानी मैं शुद्धात्मा में हूँ। मैं अभी ये पढ़ने वाला नहीं हूँ, सुनने वाला नहीं हूँ, मैं ये आंख से देख के जिनवाणी पढ़ने वाला मैं नहीं हूँ। क्यों? आंखें तो जड़ है, और आंख के द्वारा प्रयोग करके जो बाहर देखता है वो तो इंद्रिय ज्ञान है, खंड खंड ज्ञान है। और मैं तो अखंड हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। तो ये ज्ञान का समुद्र, ये परमात्मा, जो ज्ञान यहाँ से निकल रहा है वो ज्ञान गायक का प्रसिद्धि करिए तो यह ज्ञान ज्ञान है। बाकी तो ज्ञान ही है, लेकिन तूने इसको प्रयोग गलत जगह किया तो अज्ञान नाम पाता है वो। ज्ञान अज्ञान नाम क्यों पाता है? ज्ञान ज्ञान में क्या हुआ बताओ? कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जिसका ज्ञान है, जैसा ज्ञान है वैसा नहीं मान के विपरीत मानता है, तो विपरीत मानता है तो ज्ञान से तो सुख होता है, समाधान आता है। और अगर उलझन आ रही है, दुख हो रहा है, विकल्प आ रहा है, तो फिर ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान और आनंद का तो जोड़ा है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, इस तरह से आत्मानुभूति से प्राप्त होने वाला हूँ कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। देखो पूर्ण तो है, पर मैं हूँ ये बड़ी बात है। ये मैं ही हूँ, ये पूर्ण आत्मा, पूर्ण आत्मा शुद्ध नहीं। देख तुम देख, शुद्ध आत्मा शुद्ध है और मुझे शुद्ध होना ऐसा मानता है। मैं हूं ना आत्मा। मैं आत्मा हूं तो मैं ही शुद्ध हूँ। अब अशुद्ध कौन है? कि अशुद्ध जो है उसको पूछो। जो पर्याय अपने को अशुद्ध माने, जो पर्याय अपने को रागी देसी और शरीर वाला माने, तो उस पर्याय को पूछो। है? लेकिन मैं तो जो हूँ सोई हूँ, ऐसा मतलब ऐसा आत्मामय, आत्मा के बिना चले नहीं एक समय में भी। अपने स्वभाव की खुमारी चलनी चाहिए, स्वभाव की ऐसा रेलम छेल चलनी चाहिए कि कोई भी प्रसंग आवे। अब बताओ ऐसे प्रसंग आते हैं, घर गृहस्थी में भी आते हैं ना, ऐसे प्रसंग आते हैं कि किसी बात पे बहसबाजी हो जाती है, बाताबाती हो जाती है।
तो अब ये या तो ये समझता है कि अरे इतना स्वाध्याय करते हैं फिर ऐसा क्यों हुआ, भाई ये तो अभी औदिक भाव है, हो गया तो हो गया। और या फिर ऐसे मानता है कि मैं खुद ही पूरा ही हो गया, मैं खुद ही रागी हो गया, मैं ही बिगड़ गया, ऐसा स्वाध्याय करने से क्या फायदा। बात तो बराबर है, क्योंकि कसाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसी समय में इस कसाय से रहित ही गए परमात्मा में हूँ। कितने तद्भव मोक्षगामी, थोड़ी देर पहले उनके मान लो मार काट चल रही थी, कहीं मार के काट के आए थे, और थोड़ी देर बाद मुनिराज के पास में आके और दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा ले लेते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं। तो अगर आत्मा अगर उस रूप हो गया होता तो फिर कैसे निकल जाता, है ना। वो तो कहा है, व्यवहार से सब कहते हैं कि जिस समय आत्मा क्रोधी है उसमें पूरा का पूरा आत्मा क्रोधी है। तो पूरा क्रोधी है का क्या मतलब है कि तूने अपने को क्रोध रूप मान रखा है। भगवान आत्मा क्रोध में नहीं आया है। भगवान आत्मा क्रोधी हो जाए तो आपको क्षमा देने वाला कौन होगा फिर बताओ। क्षमा स्वरूपी है ना भगवान आत्मा, तो और क्षमा धर्म है ना। तो फिर कौन देगा हमको। तो मैं नहीं हुआ इस रूप में, तो मैं ही हूँ, मैं तो उसी रूप हूँ। हर हर प्रसंग में, हर काल में, हर क्षेत्र में बस अपने को ऐसा आत्ममयी वेदन करना चाहिए कि मैं तो जब देखूं, जहां देखूं, जिधर देखूं, बस मैं हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। ऐसा आत्मामय जीवन हो जाना चाहिए, है ना। रागमय जीवन नहीं बनाना चाहिए। पर्याय की बात है ना, पर्याय में बस या तो शुभ भाव या अशुभ भाव, या तो शुभ भाव या अशुभ भाव। अरे इन भावों के साथ रहा हुआ, भावों से न्यारा ही परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अपनापन करे तो शुभ अशुभ भाव टूट के शुद्ध भाव हो जाएंगे। जैसा स्वभाव वैसा परिणाम। इसलिए ये बात चली कि भले ही उपयोग, भले ही अभी सूक्ष्म होकर कार्य नहीं कर सकता हो, परंतु प्रतीति में ऐसा ही होता है कि ये कार्य करने से ही लाभ है। अपना स्वभाव, अपने स्वभाव की महिमा, इसी से ही लाभ है, और कोई लाभ नहीं है। बाहर में ये इतने जितने स्वाध्याय है, पठन है, मनन है, ये जितने चलते हैं ना, उनसे लाभ बुद्धि नहीं है। लाभ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। उनसे लाभ मानने से तो फिर स्वभाव में दिशा मोड़ेगा ही नहीं, वो उसी को ही बढ़ाता जाएगा। किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लग रहा है, तो रसगुल्ला अगर अच्छा लग रहा है और रसगुल्ले में सुख है, अरे बहुत अच्छा लगा, आज हमने तो 4 रसगुल्ला खा लिया। अच्छा अच्छा लगा तो अभी 10 खा ले, 10 खा ले तो फिर अच्छा लगने दे, 15 खा ले फिर अच्छा लगेगा। बोले नहीं नहीं अब एक भी नहीं चलेगा। तो क्यों भाई, अच्छा लगे तो क्यों, थका क्यों, उकताया क्यों, अच्छा लगे तो बोले अच्छा तो स्वभाव है जो अनंत काल तक सुहाएगा, अनंत काल तक टिका रहेगा, अनंत काल तक यूं का यूं, यूं का यूं, यूं का यूं, मैं मतलब विकल्प नहीं, कोई कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं, जो मैं हूं सो हूं, ये नक्की करके जम गया, रम गया। इसलिए ये प्रतीति में ऐसा ही होता है कि यह कार्य करने से ही लाभ है, मुझे यही करना है, वह वर्तमान पात्र है, मुझे यही करना है, मतलब मुझे, मैं आत्मा मैं हूँ, तो मुझे बस ये मैं हूँ, ये ही मैं हूँ, ऐसा बस इसी को ही पक्का करना, इसी में अगाढ़ता करना, इसी में ही रमणता करना है, और कहीं कुछ करना ही नहीं है। कि ये नहीं होता है तो थोड़ा और कुछ तो कर ले, तो और कुछ कर ले मतलब कि रागादिक भाव है, तो रागादिक भाव का फल क्या है वो जान ले। अपनापन करके और तो कुछ कर ले तो रागादिक भाव का फल तो संसार है, तो संसार है तो संसार में तो रुलता ही आया है, संसार में घूमता आया है, 4 गति में घूमता आया है। और अब सदगुरु मिले और जिनवाणी मिली और इतनी रुचि हुई है, तो अब तो वेद ज्ञान का विषय कर, अब तो भेद ज्ञान कर, अब तो भेद को जो न्यारे न्यारे हैं उनमें से अपने में अपनापन कर ले, तो दूसरा तो अलग रह ही जाएगा। आप कहीं से आओ तो अपने घर में घुस गए तो पड़ोसी का घर मेरा नहीं है बोलने की थोड़ी जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। अपने घर में आ गए हम, तो मैं ये शुद्धात्मा हूँ यहाँ आ गया, तो अभी बाकी सब पर है, अपने आप हो गए। वरना ये उपयोग सूक्ष्म ऊपर कार्य नहीं कर सकता हो, क्योंकि योग्यता प्रमाण है ना। एक बार सोचे कि हमको समझ में आ गई कि मैं तो आत्मा ही हूँ, पर्याय नहीं हूँ, तो सोचे कि आत्मा मतलब उपयोग यहीं आके टिक जावे, ऐसा तो अभी है नहीं। ये तो बाहर में अपन देखते हैं कि जिस चीज का आदत पड़ जाता है, वो आदत उसको पता चल जाए कि ये गलत है, नुकसानदायक है, उसके बाद भी एक समय में नहीं छूटती है।
तो नहीं छूटती है। फिर भी श्रद्धा में ये आ जाती है कि यह मेरे लायक नहीं है, हाथ भी लगाने लायक नहीं है? फिर भी अनादि का अभ्यास है तो नहीं छूटती है। लेकिन कार्य उसको ऐसा लगता है कि कार्य तो यही करने लायक है, मुझे यही करना है। क्या करना है? कि मुझे यही पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मामय परिणाम, पूरा जीवन आत्मामय होना जाना चाहिए। जड़मय जीवन जीते जीते कितना काल बीत गया भैया, है कितना समय निकल गया है जड़मय जीवन जीते जीते। जड़ हुआ नहीं है, लेकिन जड़मय जीवन जीते जीते बदलते बदलते, जैसे कपड़े बदलता है वैसे शरीर बदलता रहता है। और जो शरीर मिलता है उसमें अपनापन कर लेता है, अपनापन करके फिर उस शरीर के पीछे जो इसका उदय अनुसार जो इसमें घटना घटती है उसके अंदर रोता हंसता है। मतलब ये सब नाटक चल रहा है। तो इसमय जीवन जीता था, अभी आत्मामय जीवन, अभी बहुत हो गया, बस हो गया। अपन नहीं बोलते कई बार कि अपन कोई बात बोल रहा है, कोई बोल रहा है तो अपन थोड़ा सुनते हैं फिर बोल देते हैं, बोला अब बहुत हो गया आपका, अब बहुत हो गया, अब जाओ आप, हैं बहुत सुना दिया आपने, बहुत हो गया, अब जाओ आप। हैं? तो इसलिए अभी भैया ये बाहर की कर्म की उदय की ये कथाएं बहुत हो गई है। अब नहीं, अब तो आत्मामय जीवन, अब तो कथाएं एक, मैं भगवान मैं भगवान मैं भगवान है। अपने अनंत, देखो अनंत अनंत गुण है, तो अनंत गुणों की गाथाएं कब खत्म हुए? महिमा, कितनी महिमा की अनंत काल तक कोई एक एक गुण की भी कथा गावे तो पूरी नहीं हुई। और मैं स्वभाव से इतना उत्कृष्ट हूँ कि अनुभव में एक साथ आ जाता हूँ। एक बार में आत्मा अपना अनुभव करे तो उसमें अनंत गुण का आनंद, अनंत गुण का एक साथ गुण सहित परिणाम आ जाता है। बोलो। तो अनुभव का खेल है यहाँ तो, चिंतन मनन या विकल्पों का खेल नहीं है यहाँ तो। यहाँ तो अनुभव का खेल है, अनुमान का खेल नहीं है। स्वभाव में हूँ, विभाव में नहीं हूँ, त्रिकाल ज्ञायक भाव में हूँ, और एक समय की पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, ऐसा अपने को अंदर में एकदम, ये आत्मा में परिणाम है, ये इसको आत्मा में परिणाम कहते हैं। मैं हूँ आत्मा परमात्मा, आनंद नो आनंद नो आनंद नो धाम, मैं हूँ आत्मा। कि सुबह उठा तब याद किया तब, और उसके बाद में आत्मा नहीं रहा कि मैं तो मैं ही हूँ, है कि और सारी क्रिया किया कि नहीं किया, कि बोले कौन करे, कौन करे, होती हुई को जान रहा था, कि जान क्या रहा था कि हूँ तो जानना छू, होती हुई को उधर नहीं जान रहा था, हूँ जानना छू ऐसे जान रहा था। समझे ना? एक होती हुई को जान रहा था तो उधर देख के जान रहा, एक जान रहा था होती हुई को जान रहा था कि हूँ जानना छू ऐसा जान रहा। मैं उसको जानना छू ऐसा नहीं, हूँ जानना छू ऐसा जान रहा कि मैं तो जानना हूँ, मैं तो ये रहा है। मैं वो मेरे में नहीं आई, मैं बाहर निकला नहीं, मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा परिपूर्ण परमात्मा भगवान आत्मा है। ये इसका आनंद है, ये आत्ममय जीवन होना चाहिए। और सच्ची में ये शरीरमय और ये पुद्गलमय और ये मुर्दा जैसे अपने को मतलब मान के बैठ जाता है। अरे बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, होता नहीं है। कहाँ कोशिश करता है तू? कोशिश करता है तो हाजिर हजूर विद्यमान अनुभूति में आता हुआ परमात्मा बैठा है, ये मैं हूँ ऐसा कोशिश करे तो ये हाजिर हजूर विद्यमान दिखता है। कोशिश जहाँ नहीं चलती है वहां करता है, जहाँ अपनी नहीं चलती है वहां कोशिश करता है, तो कोशिश निष्फल जाती है। और जहाँ वस्तु हाजिर हजूर विद्यमान हूँ या हुकारा भरे तो ये तो मैं हूँ, ये तो मैं ही हूँ। बोले उपयोग को सूक्ष्म करना है, कि उपयोग को सूक्ष्म का मतलब ही है कि सीधा वस्तु को पकड़ ले तू, लक्षण से सीधा वस्तु को पकड़ ले, ये उपयोग को सूक्ष्म करना है। सूक्ष्म होकर कार्य नहीं कर सकता हो, परंतु प्रतीति में ऐसा ही होता है। क्या होता है कि मैं तो गए हूँ, मैं तो भगवान ही हूँ, मैं तो परमात्मा ही हूँ, मैं तो अपनी जगह से खिसकता ही नहीं ना, कुछ होता ही नहीं है मेरे में, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अरे नरक में गए, इतने टुकड़े कर दिए। बोले किसके टुकड़े करे? जब मैं अखंड हूँ, गुण बिखेर के अलग ही नहीं होते तो किसके टुकड़े करेंगे?
है। अरे अपने को नारकी मानता है तो एकदम हर पर्याय के अंदर में दुख 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 होता है। अपने को नारकी मान के अपने को ऐसा प्रतीति में ऐसा लेता है कि मैं नारकी हूँ, तो ये दुख 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 भोगता है हर पर्याय में, है। और उसी समय में अपना अंदर में ऐसा भाव उमड़ जाए, है, हो जाता है, वहां सम्यक दर्शन हो जाता है। अंदर से उछल के भाव आ जाए कि मेरे कौन टुकड़े करेगा, मेरे को कोई छू के तो दिखाओ, है। नारकी नारकी के टुकड़े नहीं, तूने नारकी मान रखा है इसलिए हाय मुझे मार रहा है, हाय मुझे काट रहा है, ऐसा तो दुख का वेदन करता है। जैसे स्वर्ग के अंदर में देव लोग होते हैं ना, तो वहां भी ऐसा सिस्टम है कि एक देव मतलब हाथी बनता है, एक को बोले ये बनो, और एक उसके ऊपर सवारी करता है। वहां भी अनुशासन और सब तो है ही है। छोटे देव बड़े देव ऐसे सब है ही है। तो वहां क्या है कि वहां तो विक्रिया है, समझे ना, सबके अवधि ज्ञान है, और विक्रिया से बना लेते हैं, कर लेते हैं, तो उनको कोई कष्ट थोड़ी होता है, ये मान्यता का ही कष्ट है। कष्ट तो मान्यता का है ना, कि एक देव हाथी बनेगा, दूसरा देव उसके पास बैठेगा, तो अपने को मुझे हाथी बनना पड़ रहा है, ये मान के कष्ट है, ये मान के कष्ट है। तो कष्ट क्या चीज का है कि आत्मा में अगर परिणाम हो जाए तो सब समय में अपने को कष्ट होता, उपयोग स्थिर तो होएगा जब होएगा, लेकिन एक कष्ट तो खत्म हो जाता है ना श्रद्धा में, कि ओ हो मैं इस रूप हुआ ही नहीं, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं। इसका 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 महा आनंद है, इसका सच्ची समझ का ही मार्ग है। और समझ के अंदर क्या करना है, समझ के अंदर क्या करना है, कि बात समझ में आई और जैसा स्वभाव है वैसा पकड़ में आ जाता है। क्या कहा कि जैसे बोले कि बिना प्रयोजन की कोई बात हो, कि जैसे रात में अंधेरे में कोई रस्सी को सांप मान ले तो उसका ज्ञान मिथ्या नहीं हो गया, है। तो इंद्रियों की वो बाहर की गड़बड़ है, उसमें कोई उसका ज्ञान मिथ्या नहीं हो गया। लेकिन यहाँ ये प्रयोजन की बात है, यहाँ तो इस देह को अपना मान लिया है, ये जड़ को तू अपना मान लिया है, मैं मान लिया है। यहाँ प्रयोजन की बात है, यहाँ तो जन्म मरण का खेल चल रहा है भैया। तो बोला जीवन आत्मा मैं कर लो, बस बस बस, मैं आत्मा, मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं ये रहा। अब इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ ना। अब देह में नहीं हूँ, बस मैं जीव हूँ, जीव हूँ तो हूँ बस, है। अब जीव का जीव तो पना कब नहीं रहेगा, कि सब समय रहेगा। और कैसा रहेगा कि जानन पर नहीं रहेगा, ज्ञान दर्शन आनंद सुख वीर्य वेद अनंत 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 गुण में रहूंगा। अनंत कभी एंड नहीं होने वाला है, एक भी गुण कम नहीं होने वाला है। ये ऐसा आत्मामय जीवन हो जाना चाहिए। मूर्खमय जीवन नहीं जीना चाहिए। सुबह से उठ के गधा खींचे करने लगता है, गधा मजूरी, ये करना है, लिस्ट बना रखी है दिन भर की, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। अरे मेरा तो एक बस एक ही काम, बजता रहूं निजातम राम, एक निजातम राम को बसता रहूं, कि सब कार्य के बीच में रहते हुए भी मैं तो इनसे अनछुआ, इस रूप होता नहीं, मैं तो मैं हूँ। ये आत्मामय जीवन है। तो इस तरह आत्मामय जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला होती है ना, तो ये कला है जीवन जीने की। सब ज्ञानियों को तो देखो तो सही, सारे सब तो कोई ब्रह्मचर्य रोल ही नहीं रहते हैं। सबके परिवार होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं। भरत चक्रवर्ती के बोलो, आदिनाथ जी के कितने कितने पुत्र और कितनी पुत्रियां, 2 पुत्रियां, 2 पुत्र हैं। तो अभी क्या करें वो बताओ। वो तो अपने को परमात्मा गया एक परमात्मा देखते थे, हैं? गर्भ में आने के पहले तो रत्नों की वर्षा, 3 ज्ञान साथ में लेके आए थे, समय ज्ञान साथ में लेके आए थे। तो अब उनका वो आत्मा में परिणाम कब छूटे। काम सारा चले था 80 कृषि का, बोले उपदेश दिया उन्होंने, है। तो उपदेश देने वाला तो ऋषभ देव राजा था। पर वो तो आत्मा राम थे, वो तो भगवान आत्मा थे। तो वो आत्मामय परिणाम बस ये हो जाना चाहिए। उनका था, बोला अरे वो तो तीर्थंकर थे, अरे हम भी भगवान है, हम भी जीवराज है, हम भी परमात्मा है, हमारा भी इस रूप ही होना चाहिए, है। भला ही उपयोग सूक्ष्म होके अभी अंदर में नहीं विश्राम करे, लेकिन मान्यता के अंदर, श्रद्धा के अंदर तो ये अडोल विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं तो ये शुद्ध आत्मा, मेरा तो बस बस एक मैं तो हूँ सो हूँ, बस मेरा तो ये जानना चल रहा है। तो उसमें उसमें भी मुझे कुछ करना नहीं है, चल ही रहा है।
बस ये अंदर से प्रतीति में इस रूप है कि मैं बस ये रहा हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, बस ऐसा प्रतीति में आए तो आनंद आ गया। कितना सुंदर मार्ग है, कितना सहज मार्ग है। अनंत उपकार है गुरुदेव श्री का, जिन्होंने इस रीति से हमें समझा दिया। जिनवाणी तो पड़ी थी, अलमारियों में पड़ी थी, और खोलते थे भी रीडिंग मार लेते थे। स्वाध्याय तो करते ही थे ना, रीडिंग मार लेते थे, जितना समझ में आता वैसा समझ लेते थे। लेकिन पूज्य गुरुदेव जी ने जिस विधि से समझाया है कि आत्मा को प्राप्त नहीं करना, आत्मा पोते आप, मैं ही आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार करती हूँ। आत्मा का अनुभव नहीं करना है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, जो अनुभव में आ रहा है सो मैं ही हूँ ऐसा अनुभव करती हूँ। ये गुरुदेव की ने सिखाया है, ये गुरुदेव का अनंत उपकार है आज अपने ऊपर, नहीं तो कहाँ भटकते फिरते पता नहीं है। क्योंकि उसी में फंसे हुए थे, विधान कर लो, पूजा कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, बस हो गया धर्म, उसी में फंसे हुए थे। अब धर्म धर्मी के आश्रय से होता है, और मैं धर्मी में स्वयं परमात्मा हूँ। मुझे धर्म करना है कि मैं खुद धर्मी हूँ। धर्म धर्म सब ही कहे, धर्म न जाने को, धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से हो। धर्म का मर्म तो ये शुद्धात्मा है। यहाँ धर्मी में हूँ, धर्मी मैं हूँ ऐसा स्वीकार करते ही पर्याय में धर्म प्रकट हो जाता है। ऐसी अद्भुत 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 से अद्भुत ये बातें हैं, और ये अपनापन देने लायक है बस, है ना। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। और जगत की थोती बातें तिनके बीच न परना, काल अनंत दिन यो बीते, एको काज न सरना रे भाई, आत्म अनुभव करना। अनुभव कारण सिर जिनवाणी, ताही को उर धरना रे, या बिन को हितु ना जग में, छिन एक नाही विसरना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। आत्म अनुभव ते शिव सुख हो, फिर नहीं जहाँ मरना रे, और बात सब बंद करत है, यारित बंद कतरना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। पर परिणति ते परवश पर है, ताते फिर दुख भरना रे, चंपायाते पर परिणति तज, निज रचि काज सुधरना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। बस ये आत्मामय परिणाम आत्मा अनुभव कर ले बस भैया, कि मैं आत्मा हूँ, बस यही अनुभव है। चलो समय में निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो। जय छिनेन।
मौज राजुल। मजे करो मजे करो। चलो जय जिनेन्द्र प्रभु सबको।